जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ब्यावर रोड पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 2 अंडरपास का निर्माण कुछ समय पूर्व की शुरू हुआ, लेकिन दोनों ही पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए। इंजीनियर और ठेकेदारों के तालमेल के अभाव में आज अंडरपास जनता की परेशानी बढ़ा रहा है। रेलवे फाटक पर बढ़ते जाम की स्थिति से निपटने के लिए इनका निर्माण किया गया था। कुछ समय पूर्व सुभाषनगर रेलवे फाटक पर इसके निर्माण कार्य की शुरुआत हुई और डेरी के ऊपर भी रेलवे ओवरब्रिज तैयार नहीं हो पाया, तो इधर परेशानी को देखते हुए अंडरपास बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन इससे भी राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ समय पूर्व सुभाषनगर अंडरपास शुरू हुआ तो उसमें पानी के रिसाव की वजह से इसे बंद करना पड़ा, यानी कि फिलहाल यहां से लोग नहीं निकल सकते। दूसरी ओर डेयरी फाटक पर बना अंडरपास अभी तक चालू नहीं हो पाया। यहां पर भी पानी की समस्या की वजह से इसे चालू नहीं किया जा सकता। निकास के लिए दोराई अंडरपास के यहाँ छेद कर पानी का निकास किया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कुल मिलाकर इंजीनियर और ठेकेदार के बीच आपसी सामंजस्य से सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा, जबकि ठेके करोड़ों रुपए के लिए जाते हैं। इस और जिला प्रशासन भी सख्ती से नहीं निपट रहा और न ही जनप्रतिनिधि। कुल मिलाकर खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब नया साल भी आ गया और उसके बाद भी अभी तक सुचारू रूप से अंडरपास शुरू नहीं हो पाया। कुल मिलाकर जहां रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर जनता को राहत पहुंचाई जानी चाहिए थी, वहीं अब अंडरपास से भी राहत नहीं मिल पा रही। जनता को इंतजार है कि न जाने कब ये अंडरपास शुरू होगा और उन्हें परेशानी से राहत प्रदान होगी। ये चालू का तो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें पानी भरा है बहुत सारा, और वो पीछे की तरफ देखा था तो पाइपलाइन बिछ रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। क्या पता क्यों नहीं हो रही है, कई समस्या आ रही है, लेकिन उसका चालू का इंतजार है। चालू क्यों नहीं हो रहा है इसका तो पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन चालू का इंतजार है। पूरी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चालू हो। पहले हमें लगा था कि दीपावली तक चालू हो जाएगा, दीपावली निकल गई, फिर लोगों ने बोला कि नई साल तक चालू हो जाएगा, नई साल भी निकल गई। अब कई लोग कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद चालू होगा, लेकिन मकर संक्रांति भी आने वाली है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि कब चालू होगा, क्योंकि हमारा बहुत मुश्किल हो गया निकलना। पानी निकालने के लिए मैं देख के आया हूँ, रास्ते बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ टेक्निकल फॉल्ट का खराबी आ रही है, कहीं कीचड़ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आ रही है। ये जिस कंपनी ने बनाया उसने पहले शायद हो सकता है रोड मैप सही नहीं बनाया हो, इसी वजह से हो रहा है। नहीं तो रोड मैप तैयार होता तो जैसे ही पुलिया बनती जाती उसके साथ साथ इसका पैरेलल इसका पाइपलाइन का भी काम चलता जाता, लेकिन ये पानी आने के बाद पता चला कि अब इसको पानी निकालना पड़ेगा, इसके लिए पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। यही दिक्कत सुभाषनगर का पुलिया कुछ दिन तक चालू हुआ था, चालू होने के बाद वापस बंद हो गया। वजह सुना कि इसमें कोई रिसाव, पानी का रिसाव हो रहा है, इसी वजह से ये बंद हुआ। इसमें कोई केमिकल लगा के उसको रोकने की तैयारी चल रही है। कुल मिला के अभी जो राहत मिलने वाली थी क्षेत्र की जनता को, वो बिल्कुल भी नहीं मिली, और जनता पूरी तरह उबी हुई है और रोज देखने आती है जैसे कोई वो इसके कोई जैसे कोई अपने धार्मिक तरह के जाते हैं कि जैसे मंदिर जाना हो या मस्जिद जाना होता है, जिस तरह लोग जाते हैं, इसी तरह पुलिया को भी रोज देखना आता है कहाँ तक बन गई, कैसे रह गई, कितना काम बाकी रह गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।